अमेज़न जगुआर, पॉपी ईगल्स और गुलाबी नदी डॉल्फिन के लिए पृथ्वी के अंतिम आश्रयों में से एक है और यह स्लॉथ, काले मकड़ी बंदरों और जहरदार मेंढकों का घर है। इसमें पृथ्वी पर ज्ञात 10 प्रजातियों में से 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 मीठे पानी की मछली की प्रजातियां और 370 से अधिक प्रकार के सरीसृप शामिल हैं। अमेज़न में बंदर आसानी से सबसे आम जानवर हैं, जिनकी 9 अलग अलग प्रजातियां वहां रहती हैं। हालांकि जिस चीज से आपका सामना होने की सबसे अधिक संभावना है वह गिलहरी बंदर है। ये अनोखे बंदर 500 सदस्यों तक के बड़े सामाजिक समूहों में रहते हैं और वर्षावन की छत्र परत में निवास करते हैं। अमेज़न वर्षावन को 427 स्तनपायी प्रजातियों, 1300 पक्षियों की प्रजातियों, सरीसृपों की 378 प्रजातियों और उभयचरों की 400 से अधिक प्रजातियों का घर माना जाता है। जगुआर पैंथेरा उनका अमेज़न जंगल का राजा। जगुआर पैंथेरा उनका अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बिल्ली है। एक चीज जो शायद सामने नहीं आती वह है तैरना। हालांकि लगभग 60,000 किलोमीटर के अंतर्देशीय जलमार्ग, अनगिनत झीलों, लेगून और समुद्र तटों के साथ अमेज़न दुनिया में सबसे रोमांचक और विविध तैराकी स्थलों में से एक है। ब्राजील में अमेज़न वर्षावन। अमेज़न पृथ्वी पर सबसे बड़ा जंगल है, लेकिन वहां अन्य पर्याप्त वन भी हैं जो सामूहिक रूप से वैश्विक भूमि क्षेत्र का लगभग 31% कवर करते हैं। जंगल के जानवरों में बाघ, एशियाई जंगली कुत्ते और जालीदार अजगर जैसे शिकारी शामिल हैं। वन मृग, सुमात्रा गैंडे और टैपियर जैसे शाकाहारी जानवर, हॉर्नबिल, मकाओ और टोकेन जैसे पक्षी और जलीय जानवर जैसे पिरान्हा, हरा एनाकोंडा और मगरमच्छ। बाघ और शेर दोनों शीर्ष शिकारी हैं, जिसका अर्थ है कि वे दोनों खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर हैं। उनका अपना कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है। दोनों के पास नुकीले पंजे और दांत हैं, जो अपने शिकार का मांस फाड़ने के लिए उपयुक्त हैं और विशेषज्ञ शिकारी हैं। बाघ और शेर जंगल के राजा के सिंहासन के लिए उम्मीदवार हैं। अमेज़न वर्षावन विशाल 6.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 8 देशों और दक्षिण अमेरिका के एक विदेशी क्षेत्र में फैला हुआ और भारत से 2 गुने आकार के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, या यूके से लगभग 28 गुना बड़ा। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न में पृथ्वी पर बचे सभी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों का लगभग 1/3 हिस्सा है। ग्रह की सतह के लगभग 1% हिस्से को कवर करने के बावजूद अमेज़न वर्षावन उन सभी वन्यजीव प्रजातियों में से 10% का घर है जिनके बारे में हम जानते हैं, और शायद बहुत कुछ जो हम अभी तक नहीं जानते हैं। अमेज़न की विशाल चौड़ाई के कारण इसे नदी सागर का उपनाम दिया गया है। अमेज़न की चौड़ाई बहुत भिन्न होती है। कम मौसम के दौरान नदी की चौड़ाई 1 से 6.2 मील तक होती है। बरसात के मौसम के दौरान अमेज़न 30 मील 48 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैल जाता है। कैमान अमेज़न सरीसृपों में सबसे बड़ा है और सबसे बड़े और सबसे प्रभावी शिकारियों में से एक भी है। उनकी त्वचा काली, पपड़ीदार है। ब्लैक कैमान अमेज़न नदी के पानी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा शिकारी है, जहां उसे इंसानों के अलावा कोई खतरा नहीं दिखता। वे कैपिबारा खाकर जीवित रहते हैं। ब्लैक कैमान अमेज़न पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे बड़ा शिकारी ब्लैक काइमैन है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, इस सरीसृप में गहरे रंग की शल्कें होती हैं जो मिश्रण करने में मदद करती हैं। आप एक उत्सुक खोजकर्ता हैं जिसे रोमांच, वन्य जीवन और नए और अद्भुत स्थानों की खोज पसंद है, तो आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार अमेज़न जंगल की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ आपको उन विभिन्न क्षेत्रों के बारे में एक व्यापक मार्गदर्शिका मिलेगी जो कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों के विशाल प्राचीन जंगल में शामिल हैं, जिन्हें दुनिया के फेफड़े माना जाता है। हमारे संपूर्ण दिशा निर्देशों, युक्तियों और अनुशंसाओं से आप यह तय करने में सक्षम होंगे कि कौन सा देश और किस प्रकार का दौरा, क्रूज या लॉज आपके आनंद के लिए सबसे अच्छा होगा, और साथ ही कब यात्रा करनी है, कैसे वहां पहुंचना है, मौसम की स्थिति और अधिक दिलचस्प तथ्य जैसे तथ्य भी तय करने में सक्षम होंगे। ऐसे तथ्य जो निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध जंगल की यात्रा के आपके निर्णय के लिए प्रासंगिक होंगे। औसतन 56-96 किलोग्राम वजनी और 1.95 मीटर तक लंबा अमेजोनियन जगुआर एक भयंकर शिकारी है जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले लगभग सभी स्थलीय और तटवर्ती कशेरुकियों का शिकार करता है। हालांकि उनके चोरी छिपे स्वभाव और अकेले शिकार करने की आदत के कारण आपके लिए अमेज़न साहसिक कार्य के दौरान जगुआर को देखना कठिन होगा। हालांकि जगुआर निर्विवाद रूप से एक जंगल का विशालकाय प्राणी है, लेकिन टैपियर की एक नई प्रजाति की हालिया खोज आकार के मामले में बड़ी बिल्ली को टक्कर दे सकती है। लगभग 1.2 मीटर तक बढ़ने और 110 किलोग्राम वजन तक इस नए दावेदार के पास खिताब जीतने का असली मौका हो सकता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने अमेज़न वर्षावन के कई जानवरों का अध्ययन किया है,
लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे जानवर हैं जिनका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया है। इसलिए आप कभी नहीं जानते कि कब कोई नया स्तनपायी आ जाएगा और अमेज़न में सबसे बड़े स्तनपायी होने का खिताब छीन लेगा। जगुआर की अलौकिक सुंदरता और संबद्ध आतंक प्रशंसकों और शिकार को उनके ट्रैक में स्थिर कर देता है। अलग दिखने वाले धब्बे अफ्रीका और एशिया के तेंदुओं के समान हैं, लेकिन केंद्र में एक छोटा बिंदु भेदभाव का मुख्य बिंदु है। जगुआर पैंथेरा उनका अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली है और दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी शेर और बाघ के बाद है। ये शानदार मांसाहारी एकांत लेकिन प्रभावी रात्रि शिकारी हैं, जमीन और पानी दोनों पर। उन्हें काइमन्स पर हमला करने के लिए भी जाना जाता है। जगुआर को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लाल सूची में खतरे के निकट एंटीक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 1880 के दशक के बाद से उन्होंने अपना लगभग आधा क्षेत्र खो दिया है। अब वे ज्यादातर अमेज़न बेसिन और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों पर निर्भर हैं। उन्हें शिकारियों से धमकियों और पशुपालकों द्वारा जवाबी कार्रवाई में हत्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ये मनमोहक स्लोपोक्स भी ज्यादातर वर्षावन की छत्रछाया में रहते हैं। वे दिन में 15 से 20 घंटे सोते हैं और जब भोजन करने का समय होता है तो वे 40 गज की दूरी तय करते हैं। रास्ते में पत्तियां, टहनियां और कलियां इकट्ठा करते हैं। अपनी उदास हरकतों के बावजूद आलसियों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती है। वे समय समय पर इत्मीनान से तैरने का भी आनंद लेते हैं, अपनी लंबी पेड़ पर लटकी भुजाओं को दूसरे उपयोग में लाते हुए। स्लॉथ 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं, 2 पंजे वाले और 3 पंजे वाले, और 6 प्रजातियां। ये सभी मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती हैं। इनमें से पिग्मी थरीटो स्लॉथ ब्रैडिपस पाइगमेस को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सीआर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और मानवयुक्त स्लॉथ ब्रैडिपस टोकाट्स को कमजोर वीयू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। चमकीले रंग के ये पक्षी तोता परिवार के हैं। उनके आलू बुखारे हरे पेड़ों, स्वादिष्ट फलों और सुंदर फूलों के उनके निवास स्थान से अच्छी तरह मेल खाते हैं। मकाओ सिटासिडाइट सर्वाहारी होते हैं। वे अपनी चोंच का उपयोग नट और बीजों को तोड़ने के लिए करते हैं और उनकी जीभ, जो विशेष रूप से एक आंतरिक हड्डी के साथ डिजाइन की जाती है, पौष्टिक फलों को खाने के लिए करते हैं। वे कीड़े और घोंघे को पकड़ने के लिए अपने पकड़ने वाले पैर की उंगलियों का भी उपयोग करते हैं। ये पक्षी बुद्धिमान और अत्यधिक बोलने वाले होते हैं। वे आमतौर पर 10 से 30 के झुंड में एकत्र होते हैं और बातचीत करने के लिए जोर जोर से आवाज लगाते हैं। प्रसिद्ध रूप से कुछ प्रजातियां मानव भाषण की नकल करने के लिए जानी जाती हैं। मकोए की 17 प्रलेखित प्रजातियां हैं। रेड फ्रंटेड और ब्लू फ्रंटेड प्रजातियां गंभीर रूप से खतरे में हैं, जबकि ग्लोकस और स्पिक्स की मैक्कॉ प्रजातियां संभवतः पहले से ही जंगली में विलुप्त हो चुकी हैं। मकोए पर दबाव निवास स्थान के विनाश और पालतू जानवरों के रूप में उनकी लोकप्रियता से संबंधित है, जिसके कारण उन्हें पकड़ लिया जाता है और अवैध रूप से व्यापार किया जाता है।